हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डीसी मशीन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, ये सीरीज कई वीडियोस की होगी तो इसकी मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जिसको भी डीसी मशीन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी वो इस प्लेलिस्ट को देख के अपना प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक 220 वोल्ट की डीसी शंट मोटर है। तो जो नीचे आप फिगर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने शंट मोटर का सर्किट डायग्राम बनाया है। ये है शंट मोटर। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो शंट मोटर है, ये 220 वोल्ट की शंट मोटर है। मतलब इस पे हमने जो सप्लाई दी है वो 220 वोल्ट की है। मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जब हम इसे फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, राइट, नो लोड को हम बाद में देखते हैं, पहले सेकेंड लाइन पे आ जाइए। दिया जा रहा है कि इफ इट ड्रॉज 25 एम्पियर रनिंग एट फुल लोड। जब ये शंट मोटर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। टोटल करंट ड्रॉ कर रहा है ये 25 एम्पियर का। राइट, तो एट फुल लोड कंडीशन दो केस यहाँ पे बनेंगे। एट फुल लोड, तो मुझे बताइए, फुल लोड कंडीशन में जो टोटल करंट ड्रॉ कर रही है मोटर वो है 25 एम्पियर। तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये जो 25 एम्पियर है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक फील्ड करंट और एक आर्मेचर करंट। तो फील्ड करंट की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। फील्ड करंट क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाई फील्ड का रेजिस्टेंस। सही है। टर्मिनल वोल्टेज गिवन है हमें 220, फील्ड का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 220, तो ये आ गया 1 एम्पियर। राइट, तो यहाँ पे हमें फील्ड करंट मिल गई 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि 25 एम्पियर टोटल करंट मशीन में जा रही है। ये फुल लोड की कंडीशन है। राइट, 25 एम्पियर की करंट टोटल मशीन में जा रही है, जिसमें से 1 एम्पियर कहाँ चली गई? फील्ड सर्किट में। तो बची हुई करंट कहाँ जाएगी? आर्मेचर में। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, 24 एम्पियर। आर्मेचर करंट आ गया 24 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें ईएमएफ मिल जाएगा। ईएमएफ इन द केस ऑफ फुल लोड कंडीशन। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है मोटर के लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आईएआर। टर्मिनल वोल्टेज हमें दिया है क्वेश्चन में 220। आर्मेचर करंट हमने अभी निकाला 24। आर्मेचर का रेजिस्टेंस गिवन है 0.5, तो हमें ये मिल जाएगा 208 वोल्ट। और ये जो 208 वोल्ट मिला है ये हमें फुल लोड कंडीशन का मिला है। राइट, चलिए, अब हमारे पास जो सेकेंड केस है वो क्या है? नो लोड का। दो केसेस दिए गए हैं क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक नो लोड की कंडीशन थी, एक फुल लोड की कंडीशन थी। तो नो लोड की कंडीशन में हमने क्या निकाल लिया? सॉरी, फुल लोड की कंडीशन में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया है। अब हम नो लोड की कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं एट नो लोड। तो नो लोड कंडीशन में टोटल करंट कितनी ले रही है मोटर? ध्यान से देखिए, 3 एम्पियर। नो लोड की कंडीशन में जो टोटल करंट मोटर में आ रही है वो आ रही है 3 एम्पियर की। राइट, तो अब यहाँ से आई हो जाएगा 3 एम्पियर। फील्ड करंट तो कांस्टेंट होता है, वी टी अपॉन आर एफ। तो फील्ड करंट में चली गई 1 एम्पियर, तो आर्मेचर में कितनी जाएगी? 3 माइनस 1, दैट इज 2 एम्पियर। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। वी टी हमें गिवन है 220, आर्मेचर करंट हमने निकाला 2 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.5, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा 219 वोल्ट। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला है वो किस कंडीशन के लिए मिला है? ये मिला है नो लोड के लिए। राइट, समझ में आ रहा है?
तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड एट नो लोड अपॉन स्पीड एट फुल लोड is equal to EMF at no load upon EMF at full load, राइट। अब हमें नो लोड का स्पीड निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं NL, नो लोड का स्पीड। फुल लोड स्पीड आई थिंक हमें गिवन है, जो फुल लोड स्पीड है चेक करते हैं। तो फुल लोड स्पीड है हमारे पास 1500 आरपीएम की, फुल लोड स्पीड हमारे पास गिवन है। तो यह है 1500 इज इक्वल टू, नो लोड के केस में ईएमएफ कितना आया है 290, फुल लोड के केस में ईएमएफ कितना आया है 208। तो यहाँ से हम नो लोड की स्पीड निकाल सकते हैं। आ गई हमारी नो लोड स्पीड कितनी 1579.33 आरपीएम। यह आपका हो जाएगा क्या फाइनल आंसर, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप अगर ध्यान से देखते हो तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी हद तक सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये मैंने दो सेम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपकी एक प्रॉपर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक डीसी शंट मोटर है 120 वोल्ट की। तो यहाँ से हमें टर्मिनल वोल्टेज दे दिया गया है 120 वोल्ट, जो 2 एम्पियर की करंट लेती है नो लोड कंडीशन में, राइट। और 7 एम्पियर की करंट लेती है फुल लोड कंडीशन में। और फुल लोड कंडीशन की जो स्पीड है वो दी गई है 1200 आरपीएम। आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.8, शंट का रेजिस्टेंस 240, सब कुछ सेम सिमिलर दिया गया है। तो यहाँ से हम फील्ड करंट निकाल लेते हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन फील्ड रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज हमें गिवन है 120, फील्ड रेजिस्टेंस 240 दिया गया है क्वेश्चन में, तो यह आ गया 0.5 ओम। फील्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 ओम, सही है। दो कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो पहली है फुल लोड कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो है फुल लोड की। तो ध्यान दीजिएगा, फुल लोड कंडीशन पे जो टोटल करंट ड्रॉ कर रही है मोटर वो कितनी है 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है, तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा टोटल करंट माइनस फील्ड करंट। टोटल करंट 7 एम्पियर की है, फील्ड करंट 0.5 एम्पियर है, तो आर्मेचर करंट कितनी हो जाएगी 6.5 एम्पियर, राइट। यहाँ से मुझे बताइए ईएमएफ मिल जाएगा नो लोड फुल लोड कंडीशन का। ईएमएफ क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस IARA। तो टर्मिनल वोल्टेज 120 गिवन है, आर्मेचर करंट कितनी आ रही है 6.5, आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.8। तो EA, इसे EA लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। तो यह आ जाएगा 1114.8 वोल्ट। ये है फॉर फुल लोड कंडीशन। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो एक और कंडीशन दी गई है नो लोड कंडीशन की। तो नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन में जो करंट है वो कितनी ड्रॉ कर रही है मोटर, लाइन करंट ड्रॉ कर रही है 2 एम्पियर की। फील्ड करंट हमने निकाला है 0.5 एम्पियर की, इसको एम्पियर कर लीजिएगा। तो आर्मेचर करंट कितनी हो जाएगी 2 माइनस 0.5, 1.5 एम्पियर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या होता है VT माइनस IAR। VT गिवन है क्वेश्चन में 120, माइनस IA है 1.5, RA है 0.8। तो यहाँ पे EA हमें कितना मिल गया गाइस, ये मिल गया 118.8 वोल्ट। और ये जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला है ये है फॉर नो लोड कंडीशन, राइट।
तो हम बार बार नो लोड या ये नहीं लिखते हैं, इसे मान लेते हैं EA1, इसे मान लेते हैं EA2। अब हम जानते हैं कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो हम बोल सकते हैं हमें यहाँ से क्या निकालना है क्वेश्चन में, नो लोड स्पीड। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई E1, राइट। तो N2 क्या हो जाएगा यहाँ से, N1 E2 बाई E1। N1 गिवन है क्वेश्चन में, N1 क्या है, फुल लोड कंडीशन की स्पीड 1200 आरपीएम, राइट। तो N1 हमें गिवन है क्वेश्चन में 1200 आरपीएम, और E2 हमें कितना दिया गया है, हमने अभी निकाला 118.8, E1 हमने अभी निकाला 114.8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1241.81 आरपीएम। ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट, सिंपल है। तो डीसी मोटर की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो यहाँ पे चालू रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात और, अगर आपको थियोरी पढ़नी है, मशीन और पावर सिस्टम की थियोरी पढ़नी है, तो आप अनअकैडमी का गेट TSC प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो, और उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ का जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।